नमस्कार, जोहार। मैं प्रेरणा। हर जगह कोरोना की बात हो रही है। झारखंड में लगातार कोरोना महामारी पैर पसार रहा है। लगातार कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन बीते दिनों यह खबर आई कि स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। पूर्व में और मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जैसे मिथिलेश ठाकुर का ही नाम ले लेते हैं। अभी पूरा मंत्रिमंडल क्वारंटीन है। ऐसे में एक सवाल जो लगातार उठाया जा रहा है और जिसको लेकर राज्य की जो जनता है वो काफ़ी परेशान है कि जो हमारे प्राइवेट अस्पताल हैं वो इस कोरोना महामारी को क्यों अवसर के रूप में ले रहे हैं, क्यों इस कोरोना महामारी में वो मुनाफा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर हमारे यहाँ के जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो लगातार मुनाफा कमाने की होड़ में क्यों लगे हैं, और इन मुनाफा कमाने की होड़ जो लगी हुई है ये सरकार के सामने ये सब कुछ हो रहा है, और आखिर सरकार इन सारी चीज़ों को देखकर भी अपनी आंखें क्यों मूंदी हुई है। बात 18 अगस्त की है। झारखंड से छपने वाले अखबार में एक खबर छपी। अमूमन सभी अखबारों में यह खबर प्रकाशित हुई, किसी अखबार के पहले पन्ने में तो किसी अखबार के दूसरे पन्ने में। खबर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता काफी सख्त लहजे में प्राइवेट अस्पताल की मनमानी पर लगाम लगाने की बात कर रहे थे, उनके चल रहे शोषण पर लगाम लगाने की बात कर रहे थे। बन्ना गुप्ता ने दावा किया कि उन्हें लगातार कई दिनों से शिकायत मिल रही है कि प्राइवेट अस्पताल कोरोना के इलाज की आड़ में शोषण कर रहे हैं। अगर प्रूफ के साथ कोई भी शिकायत उनके पास आती है तो इस बार वह अस्पतालों के लाइसेंस रद्द करने में थोड़ा भी नहीं हिचकेंगे। ये बात तो 18 अगस्त की हो गई, लेकिन अब बात 21 अगस्त की करते हैं। आज यानी 21 अगस्त को रांची से प्रकाशित होने वाले अखबार प्रभात खबर में एक और खबर छपी। अखबार ने प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर स्टोरी प्रकाशित की है। अखबार ने लिखा है कि कैसे कोरोना महामारी में प्राइवेट अस्पताल चांदी काट रहे हैं। कोरोना मरीज से एक दिन में 58,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एक दिन के लिए 58,000 रुपए कितनी बड़ी रकम होती है। राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से जितने भी डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर थे उनके सारे बेड फुल हो चुके हैं। इसी मजबूरी में जो कोरोना मरीज हैं वो प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। अब इसी मजबूरी का फायदा प्राइवेट अस्पताल उठा रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल मरीजों से कमरा, पीपीई किट, मास्क, नर्सिंग चार्ज सहित अन्य सुविधाओं के नाम पर मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। अखबार में मेंशन किए गए 2 केस का जिक्र करूं तो राजधानी के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल ने एक मरीज से एक दिन के 58,780 रुपए वसूले। वहीं दूसरे मामले में क्रिटिकल यूनिट में भर्ती कोरोना मरीज से 14 दिनों में 2,31,000 रुपए वसूले गए। अखबार ने उन प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट भी छापी है जो इस आपदा में मुनाफे का अवसर तलाश रहे हैं। इन अस्पतालों की लिस्ट में ऑर्किड अस्पताल, पल्स अस्पताल, मेदांता अस्पताल शामिल हैं। ऑर्किड अस्पताल में सामान्य कोरोना संक्रमित से प्रतिदिन 5,000 रुपए चार्ज लिया जाता है। आईसीयू में भर्ती होने पर 10,000 रुपए प्रतिदिन लिए जाते हैं। वहीं दवा व पीपीई किट का चार्ज अलग से लिया जाता है। यहाँ एडवांस के रूप में 50,000 रुपए जमा कराए जाते हैं। वहीं पल्स अस्पताल की बात करें तो पल्स अस्पताल में कोरोना संक्रमित को भर्ती करने से पहले 40,000 रुपए एडवांस लिए जाते हैं। यहाँ कमरे का किराया 6,000 से 14,000 रुपए तक है। दवा, नर्सिंग चार्ज, सैनिटाइजेशन, पीपीई किट, डॉक्टर, विजिटिंग व खाना का अलग से चार्ज लिया जाता है। बात मेदांता अस्पताल की करें तो संक्रमित को भर्ती करने से पहले यहाँ 35,000 से 40,000 रुपए एडवांस जमा कराया जाता है। सामान्य वार्ड का किराया यहाँ 8 से 10,000 रुपए है। वहीं दवा का खर्च व अन्य सुविधाओं का अलग चार्ज लिया जाता है। प्राइवेट अस्पताल अन्य सुविधाएं और चार्ज के माध्यम से ही मुनाफा कमा रही हैं। कोरोना संकट से निपटने के लिए देश के कई राज्यों ने निजी अस्पतालों में इलाज का एक शुल्क निर्धारित किया है। शुल्क निर्धारित कर इसकी निगरानी के लिए कमेटी भी गठित की गई है। दिल्ली में अब अस्पताल निर्धारित दर के हिसाब से ही संक्रमित मरीज से पैसा ले रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार ने अब तक ऐसी कोई दर निर्धारित ही नहीं की है। ऐसे में अस्पताल मनमानी कर रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। यह वही सरकार है जिसने 4 दिन पहले ही मनमानी करने वाले इन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया था। इस भरोसे की बुनियाद पर ही सत्ता पर काबिज पार्टी जेएमएम ने हेमंत सोरेन सरकार को वाहवाही देते हुए पोस्टर बना डाले। लेकिन इन सारी वाहवाहियों की आज ही पोल खुल गई। प्रभात खबर की खबर पर न अब तक स्वास्थ्य मंत्री का कुछ बयान आया है,
ना ही ट्विटर पर अत्यधिक सक्रिय रहने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। इधर बिहार में आज ही कई दिनों की मांग के बाद राज्य सरकार द्वारा कोरोना मरीज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में शुल्क निर्धारित की गई है। देश में सबसे पहले ऐसा करने वाला राज्य तमिलनाडु था। इसके बाद तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने अपने यहाँ के प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर नकेल कसी। मनमाना चार्ज वसूलने वाले निजी अस्पतालों पर लगाम कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को एक याचिका भी दाखिल की गई है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में वकील सचिन जैन की तरफ से दाखिल की गई। याचिका में यह मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए शुल्क निर्धारित करे। हालांकि केंद्र सरकार ने भी मनमानी करने वाले इन प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई और कोरोना मरीजों के लिए शुल्क निर्धारित करने की बात कही है, लेकिन पता नहीं झारखंड सरकार किस बात का इंतजार कर रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें। शुक्रिया।